योद्धाओं, आज हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधित कुछ जो ईयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष हैं, उसके बारे में एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपको 1861 देखना पड़ेगा। 1861 में क्या बना था? मध्य प्रांत की गठन के बाद सेंट्रल प्रोविंस बना था 2 नवंबर 1861 में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल था। नागपुर इसकी राजधानी थी। 1862 एक साल बाद 1861 में मध्य प्रांत बना। 1862 में छत्तीसगढ़ एक संभाग बना और छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय कौन हो गया? रायपुर। और उसमें कौन कौन से 3 जिले थे? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। 1862 के बाद 1903 में सेंट्रल प्रोविंस में बरार भी इंक्लूड हो गया। तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार एक साथ कल आने लगे, तो 1903 में ये हुआ। 1905 में भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था। 5 रियासत आए थे, 5 रियासत गए थे, तो 1905 वाला ये। 1918 में सुंदर लाल शर्मा ने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का मैप बनाया था। 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस द्वारा 1924 में। 1925 में छत्तीसगढ़ सूधी संघ का बनाया गया था। कौन बनाए थे? पंडित शिवदास पांडे। पंडित शिवदास पांडे 1925 छत्तीसगढ़ सूधी संघ ये बनाए थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। हम लोग भारत के इतिहास में भी त्रिपुरी अधिवेशन को पढ़ते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी त्रिपुरी अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी 1939 में। उसके बाद 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने क्या बनाया था? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। और 1947 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। 1948 में 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का विलय हो गया था भारत में। 1955 में मध्य प्रांत के विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधायी मांग किया था। किन्होंने? रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह। तो ये 1955 में हुआ था। और 1956 में पृथक मध्य प्रदेश राज्य बना। उसके मुख्यमंत्री हुए पंडित रविशंकर शुक्ल और इसमें मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ भी शामिल रहा। 1956 में ही छत्तीसगढ़ महासभा छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में बना। कौन बनाए थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल ने बनाए थे, राजनांदगांव में बनाए थे और इसके जो महासचिव थे वो दशरथ चौबे थे। 1956 5-6 अंतिम में है। तो एक और संगठन होगा डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा ही एक और संगठन होगा 5, 6, 7। तो 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन हुआ था डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा ही। राजनांदगांव में ही बनाए थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। और आपका फिर 1976 में क्या बना था? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी द्वारा 1976 में। 1980 में छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का स्थापना हुआ था शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही। और 1983 में ही पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन हुआ था पवन दीवान का द्वारा। 1992 में राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन किया गया था। 1992 में चंदूलाल चंद्राकर इसके अध्यक्ष थे। और 1994 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था। 1994 में गोपाल परमार विधायक थे इनके द्वारा। और 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना किया गया था। और 1998 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प मध्य प्रदेश के विधानसभा में पारित हुआ था। और 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत मध्य प्रदेश का 30.47 हिस्सा काट के दक्षिण पूर्वी हिस्से में हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था 26वें राज्य के रूप में। तो ये सारी चीज़ें इस समय हमारे राष्ट्रपति थे के नारायणन, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, मुख्यमंत्री थे श्री दिग्विजय सिंह और हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय राज्य का निर्माण हुआ। तो ये पूरा एक चैप्टर था, हमने 4-5 मिनट में इसको रिवाइज किया और इसी तरीके से रिवीजन करना होता है। 5 मिनट में एक चैप्टर आप रिवीजन कर सकते हो जिसका हमने अभी देखा। और अभी करंट अफेयर में जो आप
क्रेजी ट्रिक में पढ़ रहे होगे, कावेरी इंजन के बारे में इम्पोर्टेंट था, और कितने प्रतिशत महिला मतदाताओं ने इस लास्ट ईयर के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें हिस्सा लिया, ये भी बताया। तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल के यूट्यूब वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिखाया कमेंट बॉक्स में मेरे लिए, उसके लिए बहुत आभार आपका। हमारा प्रेम इसी तरीके से बना रहे और इसी प्रेम के साथ हम लोग आगे पढ़ते रहें, और बस बहुत ही स्वस्थ तरीके से, बहुत हेल्दी तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी तरीके से परेशानी हमारे को नहीं होगी। तो ये 5 मिनट का एक रिवीजन कैप था। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर का 5 मिनट में रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिना टेंशन के पढ़ना है। ठीक है, कल मिलेंगे नए टारगेट के साथ। थैंक यू।